मीरा भाईंदर वसई विरार पोलीस आयुक्तालय मार्फत सायबर गुन्ह्याच्या संदर्भात इंस्टाग्राम या लोकप्रिय सोशल मीडिया ॲपच्या माध्यमातून जनतेमध्ये जनजागृती होण्यासाठी सायबर रील स्पर्धेचं आयोजन करण्यात आलं होतं। याच कार्यक्रमाचं पारितोषिक वितरण सोहळा स्वर्गीय लतादीदी मंगेशकर नाट्यगृह या ठिकाणी आयोजित करण्यात आला। यावेळी प्रमुख मान्यवर म्हणून या कार्यक्रमाला सुप्रसिद्ध पार्श्वगायक पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त सोनू निगम यांची उपस्थिती होती। तसेच मीरा भाईंदर ते वसई विरारमध्ये सर्व महाविद्यालयीन विद्यार्थी उपस्थित होते। या कार्यक्रमाबाबत पोलीस आयुक्त व तसेच या स्पर्धेत जिंकलेल्या स्पर्धकांची प्रतिक्रिया जाणून हमने उसको कंट्रोल करने के लिए साइबर क्राइम अवेयरनेस का ये ड्राइव शुरू किया है और आज उसके लिए जो हमने साइबर क्राइम रील कंपटीशन किया था, आज उसका यहाँ पे बख्शीश वितरण कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में टोटल 500 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, 500 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था और जिसमें से 6 लोगों को प्राइजेज़ हमने दिए हैं। इसके पीछे में हमारा जो आइडिया है वो ये है कि साइबर क्राइम्स को कंट्रोल करने के लिए हमको 2 चीज़ें करनी पड़ेंगी। पहली कि ये केसेस को सॉल्व करना, उसके लिए हम लोग हमारे अधिकारियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनका जो स्किल अपग्रेडेशन है वो कर रहे हैं, हमारा अपना टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन कर रहे हैं। इसके अलावा लोगों में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए हम ये सोच रहे हैं कि हम ये मैसेजेस जो है हम कई बार हम ही जब क्रिएट करते हैं और लोगों को बताते हैं तो उससे ज़्यादा अच्छा है कि लोग खुद ही क्रिएट करें। इसके लिए हमने वसई विरार में आज से 1 महीना पहले एक पथनाट्य स्पर्धा शुरू की थी और उसमें वहाँ पे जो कॉलेजेस हैं बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। आज मीरा भाईंदर के एरिया में हमने रील्स कंपटीशन, इंस्टाग्राम रील्स कंपटीशन किया था, जिसमें कि 6 लोगों को ये प्राइज़ दिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है लोगों में साइबर क्राइम के प्रति जागरूकता, किस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं उसके बारे में जागरूकता फैलाना, और हम ये प्रयास हमारा जो है वो चालू रहेगा। बहुत समझदारी का, बहुत ही इनोवेटिव, बहुत ही समझदारी वाला काम किया है और गरीब लोग बेचारे अपना रोज़गार मुश्किल से करते हैं, पैसा कमाते हैं और उसके बाद में अगर कोई बेईमानी से उनके पैसे ले जाए तो बड़े दुख की बात है। तो लोग सचेत रहें, लोग अलर्ट रहेंगे तो अच्छा होगा। हमेशा मेरी यही काम है। इसका एक सबसे मुख्य कारण है कि क्राइम इसलिए बढ़ा है कि साइबर यूज़र्स, मोबाइल यूज़र्स और इंटरनेट यूज़र, इनकी संख्या दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। कोई भी सामान्य आदमी या कोई भी स्टूडेंट, गृहिणी, हाउसवाइफ, वर्कर, बिजनेसमैन, इन सब के पास आप अगर देख सकते हैं तो स्मार्टफोन या इंटरनेट का यूज़ बढ़ते जा रहा है। इंटरनेट के यूज़ में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का जो काउंट है वो भी बढ़ते जा रहा है। तो जो चीज़ सबसे ज़्यादा प्रचलित रहती है उसी के बारे में फ्रॉड्स या ठगी सबसे ज़्यादा होती है। तो इसका यूज़ बढ़ने की वजह से फ्रॉड भी बढ़ते जा रहे हैं। 2021 से साइबर पुलिस स्टेशन में मैं काम कर रहा हूँ। 2021 में हम लोगों ने तकरीबन 60 विक्टिम्स के 28 लाख राउंड सम विक्टिम्स को हम लोगों ने रिफ़ंड किया है। उनके बैंक अकाउंट में वो डिपॉजिट हो गया है और साइबर फ्रॉड से उनको छुटकारा दिलाया है। ईयर 22 में हम लोगों ने महज प्रयास के बाद तकरीबन 97 लाख रुपीज़ जो विक्टिम्स है, जो शिकार हुए हैं, उन लोगों के अकाउंट में 97 लाख रुपीज़ रिफ़ंड कराने में हम लोग सक्सेस हासिल किया है। ईयर 2023 में अप टू 31 दिसंबर हम लोगों ने 2 करोड़ 1 लाख रुपीज़ अलग अलग साइबर फ्रॉड के जो विक्टिम्स हैं, तकरीबन उनके नंबर्स है 120, उन लोगों को उनके बैंक अकाउंट में वो सभी अमाउंट सुरक्षित हम लोगों ने वापस करवाया है। उसमें एक रिमार्केबल अचीवमेंट है, 36 लाख रुपीज़ का एक क्रिप्टो करेंसी का फ्रॉड जो हुआ था, जो कि क्रिप्टो करेंसी एक जटिल डिजिटल करेंसी समझा जाता है और ब्लॉकचेन पे आधारित है, जिसको सॉल्व करना अभी तक इंडिया में सभी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ को चैलेंज रहा है। हम लोगों ने एक ऐसा केस तकरीबन 13 महीने 13 मंथ्स हम लोग उस पर वर्कआउट करते रहे, हम लोग कम्युनिकेट करते रहे। और सिचिल एक बहुत ही छोटा देश है जहाँ पर एक क्रिप्टो एक्सचेंज है OKX, वहाँ पे हम लोगों ने वो जो अमाउंट विक्टिम का गया था 36 लाख, वो कंटिन्यूस फॉलो रखने के बाद उसको वापस दिलाया है।
ये एक हमारा रिमार्केबल अचीवमेंट है। ये एक हम लोगों को एक अलग रोल माननीय कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री मधुकर जी पांडे जी ने हम लोगों को असाइन किया था। इसका कोर कंसेप्ट था कि क्या किया जाए कि जिससे हमारा जो साइबर अवेयर कैंपेन है इसमें मैसेज एक तरफा नहीं तो दो तरफा रहे, यानी वन वे ट्रैफिक ना होके टू वे ट्रैफिक हो। लोगों के पास जो मोबाइल यूज़र्स है, इंटरनेट यूज़र्स है, उनके पास की जो आइडियाज़ है वो हमारे अवेयरनेस या हमारे कैंपेन में किस तरह जुड़ सके, इस पे एक मंथन हुआ। माननीय कमिश्नर सर जी ने एक विचार हम लोगों को दिया कि आप साइबर रील कंपटीशन का आयोजन कीजिए और वो कंपटीशन में सहभागी जो भी सदस्य रहेंगे वो मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय के रहने वाली ही हो, ऐसा कुछ क्राइटेरिया हम लोगों ने डिसाइड किया। उसके बाद 4 नवंबर को हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया था, उसका भी आप लोगों ने सहकार्य किया और उसका एक बहुत बड़ा मैस कैंपेन हम लोगों ने चलाया था। 31 दिसंबर तक उसमें रजिस्ट्रेशंस के रील्स अपलोड होते रहे। कुल मिला के 31 दिसंबर मिडनाइट तक 500 प्लस रील्स अपलोड हुए थे। उसके बाद हम लोगों ने 1, 2, 3 जनवरी तक वो रील्स को स्क्रूटनाइज़ किया, कुछ क्राइटेरिया सेट किए, एक रिस्पेक्टेड थर्ड इंडिपेंडेंट जूरी के पास वो वीडियोस हैंड ओवर किए, उन्होंने उसको ऑब्ज़र्व किया और कुछ क्राइटेरियाज़ को फ़िल्टर करने के बाद जो बेस्ट 6 थे, आज उन लोगों को माननीय पद्मश्री अवार्ड विनर श्री सोनू निगम जी के शुभ हस्ते अवार्ड देके उनको सम्मानित किया। अशा स्पर्धा झाल्याच पाहिजेत, कारण लोकांना माहीत नव्हतं। कारण मी माझी जेव्हा व्हिडिओ अपलोड केली तेव्हा त्याच्यावरच्या कमेंट्सवरून मला कळलं की हे व्हिडिओ बनवणं किती गरजेचं होतं। कारण अशा लोकांच्या कमेंट्स आहेत की माझ्या मित्रासोबत झालं आहे, माझ्या मित्रासोबत झालं आहे, म्हणजे खूप लोकांसोबत हा फ्रॉड झालेला आहे। आणि ह्या रील माध्यमातून ते खूप चांगलं होईल की एखाद्याने जरी रील बघितली त्याला मेसेज आला असेल, निदान त्याला क्लिक होईल की असं असं नाही केलं पाहिजे। त्याच्यामुळे लोक वाचतील आणि खूप मेहनतीने पैसे लोक कमवतात आणि ते झटक्यात निघून जातात, लोक जीवसुद्धा देतात। तर मग ते नाही दिलं पाहिजे आणि खूप चांगली संकल्पना आहे आणि पोलीस आयुक्तांनी ज्यांनी जी संकल्पना जी आणलेली आहे खूप सुंदर संकल्पना आहे, मला खूप आवडलं। आणि मी ऑलरेडी अशा सोशल विषयांवरती बनवतच असतो, पण जेव्हा मला कळलं की मी बनवलंच पाहिजे आणि मी बनवले आणि नशिबाने नंबर आला, सेकंड नंबर आला। खूप धन्यवाद सगळ्यांचं। जिथे समाज माध्यमांना नावं ठेवली जातात त्या समाज माध्यमांचा वापर असाही केला जातो, पोलिसांनी आदर्श दिला, त्याबद्दल काय सांगते? त्याबद्दल खरंच खूप, कारण जेव्हा टिकटॉक आलेलं तेव्हा आणि खूप गोष्टी आहेत ज्या प्रत्येक गोष्टीच्या 2 बाजू असतात, एक पॉझिटिव्ह एक निगेटिव्ह। आपण पॉझिटिव्ह घ्यायचं आहे, निगेटिव्ह पण खूप गोष्टी आहेत, कारण खूप लोक काहीही बनवतात आणि खूप काहीतरीच भारी बनवतात। तर आपण पॉझिटिव्ह बघायचं ज्याच्यातून शिकता येईल। आणि पोलिसांनी जे डोकं लावलं आहे चांगलं आहे एकदम, कारण रील लोक नावं ठेवत होते की रील्समध्ये लोकांना वाटतं की लोक जॉब करत नाही। मी स्वतः जॉबला जातो, जॉबवरून संडेच्या दिवशी शूट करतो, तर लोकांना वाटतं हे वायफळ असतात, त्यांना काम नसतं म्हणून ते करतात, पण नाही। आता तुम्ही पाहिलं असेल खूप चांगला मेसेज देण्यासाठी रील्सचा वापर केला जातो आहे, मार्केटिंगसाठी रील्सचा वापर केला जातो आहे आणि पोलिसांनी खूप चांगलं केलं की रील्स या माध्यमाला बनवलं आणि हा चांगला मेसेज। आणि असं नाही की एकच रील बनला आहे, याच्यावरती 500 रील बनल्या आहेत, 500 लोकांपर्यंत बनवणार आहेत, मग करोडो माणसं बघतात आणि करोडो माणसांनी जे मेसेज घेतला आहे या रील्समधून तो खूप चांगला आहे आणि ज्याच्यामुळे खूप पैसे वाचणार आहेत। त्यामुळे खरंच खूप थँक्यू पोलिसांचं, त्यांनी हा माध्यमातून आपल्याला चांगला संदेश दिला आहे।